क्लियर दिखाई दे रहा है? यस मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Good morning. Good morning. In last previous class we just study about the short run period where we just study about the shutdown point. कनिका आपने क्वेश्चन पूछा था what is shutdown point या clear the that situation when a firm is getting loss but he doesn't quit from the marketplace. यानी ऐसा क्यों होता है कि जब वो लॉस ले रही है फिर उसके बावजूद भी शॉर्ट रन में कोई भी फर्म मार्केट को छोड़कर नहीं जाती. बट देयर इज अ सिचुएशन विच इज नॉन एज शट डाउन पॉइंट. लेकिन वहां एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसे हम शट डाउन पॉइंट के नाम से जानते हैं, वेयर द फर्म गेटिंग द लॉसेस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट. क्योंकि अब फर्म को फिक्स कॉस्ट के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट के भी लॉस होने लगते हैं. यहां तक क्लियर हो गया था? यस मैम. यहां तक क्लियर हो गया था? एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं आपको शट डाउन पॉइंट, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है. डायग्राम को बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है व्हाट इज शट डाउन पॉइंट, तो आप लिखेंगे सिर्फ इतना सा P इक्वल्स टू ABC, दैट इज शट डाउन पॉइंट. यानी जहां प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है, दैट इज शट डाउन पॉइंट. क्लियर? यस Yes, ma'am. लेकिन इफ द क्वेश्चन हैविंग द वेटेज ऑफ 4 मार्क्स, यदि क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 4 मार्क्स की है, तो आपको डायग्राम के साथ ये सिचुएशन क्लियर करनी होगी. सो इट इज द सिचुएशन विच बिलोंग्स टू द शॉर्ट रन पीरियड. ये वो सिचुएशन है जो शॉर्ट रन पीरियड से बिलोंग करती है. देखिए यहाँ पर इट्स OX axis and OY axis. I am taking price on OY axis and production कह सकते हैं या quantity on OX axis. ठीक है? As you know, in perfect competition market, the firm is price taker and quantity adjuster. यानी फर्म प्राइजेस में कोई चेंजेस नहीं करती, सिर्फ अपनी क्वांटिटी को प्राइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है. इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम. ठीक है. सो एज यू नो द प्राइजेस आर गिवन. जैसा कि आपको पता है कि प्राइजेस क्या है, गिवन है. फॉर एग्जाम्पल इफ द इंडस्ट्री विल गिव द प्राइस ऑफ P, इंडस्ट्री ने आपको प्राइस दी P. इफ प्राइस इज गिवन सो इट्स योर रेवेन्यू कर्व AR इक्वल्स टू MR. ओके. On prices of P, you are just getting the cost is SAC. आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या है? SAC. उसके साथ एक कर्व होगा SMC. अब आप जब ऑन द प्राइस P, जब आप P प्राइस पर क्वांटिटी एडजस्ट करेंगे, द प्रोडक्शन, द फर्म्स इक्विलिब्रियम. अगर आप P प्राइस पर देखते हैं तो फर्म का इक्विलिब्रियम है MC इक्वल्स टू MR. सो हियर MC इक्वल्स टू MR. यहाँ MC क्या कर रहा है? MR को काट रहा है. तो फर्म को P प्राइस पर कितना क्वांटिटी करेंगे? वो करेगी Q प्रोडक्शन. MC इक्वल्स टू MR. प्रोडक्शन कितना हो गया आपका? प्रोडक्शन इज OQ. सो ऑन द OQ प्रोडक्शन, जब आप OQ का प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट आपको चेक करनी पड़ेगी. व्हाट इज योर कॉस्ट व्हेन वी जस्ट प्रोड्यूसिंग OQ यूनिट्स? आवर कॉस्ट इज, यहां देख रहे हैं AC, ये आपकी कॉस्ट और ये आपका रेवेन्यू. तो कॉस्ट इज BQ एंड द रेवेन्यू इज AQ. ओके. Now here cost is less than revenue. यहां पर क्या देख रहे हैं? जो BQ के है वो AQ से कम है. सो AB आपका क्या हो गया? प्रॉफिट. एंड टोटल प्रॉफिट एरिया आपका जो हो गया दैट इज
इसको अगर आपने सी दिया PCAB, इट इज योर टोटल प्रॉफिट एरिया। ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ द इंडस्ट्री विल रिड्यूस द प्राइसेस, क्योंकि इंडस्ट्री तो रिड्यूस कर सकती है। अब फर्म को क्या करना है? अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करना है, प्राइस को टच नहीं करना। क्या करना है? Quantity को एडजस्ट। नाउ द प्राइसेस डिक्रीजेस फ्रॉम P to P1। अब प्राइस हो गई P1। अब आपका रेवेन्यू कर्व वो नहीं रहेगा, आप यहां पर आ गए AR1 MR1, ठीक है। नाउ MC इक्वल्स टू MR यहां पर है, सो यू हैव टू प्रोड्यूस Q1 क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां बताएंगे ऑन द प्राइस, जब प्राइस घट गई P1, ऑन द प्राइस P1 फर्म्स इक्विबीरियम, फर्म का जो इक्विबीरियम है MC इक्वल्स टू MR। सो प्रोडक्शन, अब आप प्रोडक्शन कितना करेंगे? इज OQ1। अब आप प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं? OQ1 यूनिट का कर रहे हैं। ऑन द प्रोडक्शन ऑफ OQ1 यूनिट्स, जब आप OQ1 यूनिट्स बनाते हैं तो कॉस्ट देखेंगे कि आपकी कॉस्ट कितनी है। हम यहां देख रहे हैं आपकी कॉस्ट है D, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट हो गई DQ1। और जब आपने रेवेन्यू देखा तो रेवेन्यू भी वही है, इट इज ऑल्सो DQ1। सो कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू, कॉस्ट रेवेन्यू बराबर है, सो नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां पर आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स मिले। अगेन आपने क्वांटिटी एडजस्ट कर ली, अब दोबारा से इंडस्ट्री ने प्राइसेस डिक्रीज की। अगेन द इंडस्ट्री डिक्रीजेस द प्राइसेस फ्रॉम P1 टू P2। अब P2 आपकी प्राइसेस हो गई, अगेन आपको क्वांटिटी एडजस्ट करनी है। नाउ इट इज योर रेवेन्यू कर्व AR2 इक्वल्स टू MR2। अब आप वहां नहीं रह सकते, आपको यहां आना पड़ा। सो यहां पर ऑन द प्राइस P2 फर्म्स इक्विबीरियम। अब यहां देखेंगे कि फर्म का इक्विबीरियम कहां हो रहा है, वही MC इक्वल्स टू MR, ठीक है। अब आप यहां देख रहे हैं यहां MC MR को काट रहा है, सो यू हैव टू प्रोड्यूस Q2। तो प्रोडक्शन इज OQ2। आपने क्वांटिटी एडजस्ट की, पहले Q1 बना रहे थे, आपने अब क्वांटिटी अपने इक्विबीरियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे ही प्राइसेस चेंज हुई योर इक्विबीरियम लेवल आल्सो चेंज। नाउ यू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग OQ2 यूनिट हेयर। यहां पर क्या देख रहे हैं आप? कॉस्ट आपकी जब देखते हैं ऊपर चली, कॉस्ट तो ऊपर रह गई, सो इट इज E पॉइंट, इट इज F हेयर। कॉस्ट आपकी है EQ1। ये जो एरिया देख रहे हैं ये आपकी कॉस्ट है, और जो आपका रेवेन्यू है दैट इज FQ1। सो कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू। यहां पर कॉस्ट क्या देख रहे हैं? रेवेन्यू से ज्यादा है। यहां देख रहे हैं EQ1 है, वो बड़ा है FQ1 से, सो EF इज लॉस। देख रहे हैं ये जो आपका एरिया दैट इज लॉस एरिया, यहां पर आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। बट दिस लॉस इज बिलोंग्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन ये जो लॉस हो रहा है वो ओनली फिक्स्ड कॉस्ट का हुआ है, जिसे हमें बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम जीरो प्रोडक्शन टू हाईएस्ट प्रोडक्शन इट इज रिमेन कांस्टेंट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस तो हम बेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लॉस हुआ, लेकिन हम क्विट नहीं करेंगे। नाउ अगेन द इंडस्ट्री डिक्रीजेस द प्राइसेस टू P3। सो हम लिखेंगे ऑन प्राइस P3। यहां फर्म्स इक्विबीरियम की बात करें दैट इज MC इक्वल्स टू MR, ठीक है। जब हमने यहां किया तो हमारा MC इक्वल्स टू MR यहां पे हुआ, तो हमने Q3 यूनिट्स बनाए। तो प्रोडक्शन इक्वल्स टू OQ3। देख रहे हैं जब OQ3 पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो तभी करेंगे
जब इस प्राइस में हो आपका ए वी सी। हियर P equals to A V C, that is shut down point. That is shut down point. ये पॉइंट देख रहे हैं जहां प्राइजेस में आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, अगर नहीं है तो आपको क्विट करना ही है। दैट इज दिस इज द लास्ट लिमिट ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन पीरियड, कि लॉस होने के बाद भी आपको तब तक टिके रहना है जब तक आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। सो P equals to ABC is shut down point. Now it is clear? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन भी इसका पूरा करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes. ले लिया। अब देखिए इसका Yes. आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? We have taken production on OX axis and prices on OY axis. P is the price which is given by the industry to the firm. So it is parallel to the price जो curve है that is parallel to OX axis. So firm revenue is AR equals to MR. On the SAC and SMC are the firm's cost curves. On the point MC equals to MR, देख रहे हैं यहाँ पे? Here the firm's equilibrium. So the firm producing OQ units. On OQ units, firm cost is BQ and firm revenue is AQ. Here cost is less than revenue, so firm getting AB profit. Okay? Again, if the industry decrease the prices from P to P1, अगर firm prices industry कम कर देती है, so firm revenue curve will shift from AR equals to MR1 to AR1 MR1, यानी firm का जो level है revenue का वो change हो गया। Now firm's equilibrium is on point D. Here MC equals to MR. Here the cost is just equals to revenue. Here DQ is up, U1 is cost and DQ1 is also revenue. So there is no profit, no loss. If firm again decreases the prices P2, then firm's revenue curve is AR2 equals to MR2. Here the firm equilibrium is on point F, जहाँ MC equals to MR है. So firm producing OQ2 unit. यहाँ here firm's cost is EQ2 and firm's revenue is FQ2. So firm getting EF loss. Again, if the prices decreases to P3, the firm's equilibrium revenue curve is, the firm's revenue curve is AR3 equals to MR3. Here for firm equilibrium on point G मान लीजिए. Here P equals to AVC. This is known as the shut down point. Clear हो गया ये? Yes, ma'am. Okay, now it's your completed. Short run period आपका complete हो गया. When we talk about the long run period, अगर हम बात करते हैं long run period की, short run में तो आपने देख लिया कि तीनों कंडीशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन पीरियड। शॉर्ट रन में आपको लॉस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हो सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर कॉस्ट। बट इन लॉन्ग टर्म, जब हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो हम देखते हैं देयर इज फ्री एग्जिट और एंट्री। कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। सो बिकॉज ऑफ दीज, इफ फर्म गेटिंग, अगर फर्मों को क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा नॉमिनल प्रॉफिट, सो सम फर्म एंटर इनटू द इंडस्ट्री। उस लालच में क्या होगा? बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी। सो द सप्लाई विल इंक्रीजिंग इन द इंडस्ट्री। सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा। एंड इफ द सप्लाई इंक्रीजेस, अगर सप्लाई बढ़ गई, द प्राइजेस, सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। प्राइस के डिक्रीज होने से जो प्रॉफिट हो रहा था वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल। और इफ द फर्म गेटिंग लॉस,
इन अ इंडस्ट्री, अगर फर्म को लॉस हो रहे हैं इंडस्ट्री में, तो सम फर्म्स जो उसको सरवाइव नहीं कर पा रही हैं, अभी हमने पढ़ा ना, वो क्या करेंगी, शट डाउन कर देंगी। तो वो कहाँ चली गई, मार्केट से बाहर चली गई। जब मार्केट से बाहर चली गई तो सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज। सप्लाई के डिक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज। तो लॉन्ग टर्म में कौन से प्रॉफिट मिले, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिले, क्योंकि देयर इज अ फ्री एग्जिट और एंट्री ऑफ द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। देखिए यहां पर लॉन्ग टर्म की बात करें, ये OX एक्सिस है, यहां हमने प्रोडक्शन लिया, OY पर वी जस्ट टेकन प्राइसेस। मान लीजिए आपको प्राइस दी गई है P, तो ये फर्म का रेवेन्यू कर्व हो गया, AR इक्वल्स टू MR। आपने कहा द फर्म गेटिंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कॉस्ट इज जस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू। ये आपका रेवेन्यू है, कॉस्ट इसके बिल्कुल बराबर है। रेवेन्यू के बराबर क्या है, कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है ये, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इसके साथ क्या आएगा, LMC, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। यहां MC इक्वल्स टू MR, तो ये आपका क्वांटिटी। एक LAC के अंदर एक SAC। क्लियर? सो द फर्म गेटिंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म टाइम period because of free exit or entry of the firms in the industry. Is it clear right now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now your perfect मैम competition इसमें एक SMC भी होगा ना मैम? बना सकते हैं, नथिंग इज देयर। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए नहीं बनाया, आप SMC भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके मैम। इसका एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, नाउ योर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज कंप्लीट राइट नाउ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू जस्ट मेक योर क्वेरी विद मी। कोई भी दिक्कत है आपको, ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जस्ट प्रैक्टिस योर डायग्राम। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको डायग्राम बनाना नहीं आएगा। सो प्रैक्टिस द डायग्राम फर्स्ट। ओके, यस Yes, ma'am. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Nice, Nice, ma'am. ma'am. थैंक यू।